मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बुध मरकरी के बारे में। कुंडली के विभिन्न भावों में बुध का फल क्या होगा। बुध ग्रह सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट तथा सबसे छोटा ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में यह ग्रह बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, लघु यात्रा, अध्यापक, वकील, वेद, गणित, बाग, मामा, वाणिज्य, लिपिक, व्यापारी, जीभ, पेट, मुंह, चर्म, वाद विवाद, बुआ, कन्या इत्यादि का कारक माना गया है। मित्रों, यह जातक के गर्दन, कंधे तथा त्वचा पर अपना प्रभाव डालता है। यह कन्या राशि में उच्च का तथा मीन राशि में नीच का होता है। यह नपुंसक ग्रह है। यह जिस ग्रह के साथ बैठता है उनके गुणों से प्रभावित होकर उसी के अनुसार ये काम करने लगता है। बुध प्रधान व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। कहते हैं ना कि ये व्यक्ति किसी भी माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि उस जातक की कुंडली में बुध अच्छे स्थान पर बैठा है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि बुध जन्म कुंडली में 12वें भाव में क्या क्या फल देता है और ये फल ग्रहों के उच्च, नीच, मित्र तथा शत्रु, शुभ अशुभ ग्रहों की युक्ति दृष्टि के अनुसार फल में परिवर्तन होना। आज की चर्चा हम इसी पे करते हैं। ये जरूरी नहीं कि सभी फल ग्रहों के आपके जीवन के अनुरूप ही हो, क्योंकि ये फल सभी जातक को ध्यान में रखकर हम चर्चा कर रहे हैं। अर्थात ये सामान्य फल है। आज की चर्चा इसको जानने का है कि बुध किस प्लैनेट्स के साथ, किस ग्रह के साथ, किस राशि में कैसा प्रभाव दे सकता है। जैसे पहले राशि में, कालपुरुष के पहली राशि में फर्स्ट हाउस में अगर बुध है तो प्रथम भाव में बुध वैसा जातक देखने में सुंदर तथा अपनी उम्र से कम दिखाई देगा। वह ज्ञानवान होगा, वो चिंतक होगा, कवि, लेखक हो सकता है, गणितज्ञ हो सकता है, चिकित्सक हो सकता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला त्यागी होता है। उसका व्यक्तित्व तो गंभीर होगा, वह चरित्रवान, वह मधुरभाषी तथा संयमी होगा, परंतु कभी कभी इसके विपरीत फल भी दिखाई देते हैं। वह किसी एक विषय में कुशलता प्राप्त करके दूसरों को प्रभावित करता है। अपने वाक पटु से लोगों को मोहित कर सकता है। उसका मुंह मोहक होता है। ऐसा जातक व्यापारी होकर परिवार व समाज में नाम भी कमाता है। अब दूसरे भाव में अगर है बुध, तो जिस जातक की कुंडली में दूसरे भाव में मरकरी है और मधुरभाषी है, धनी है, सलाहकार है, विचौलिया है, लेखक या प्रकाशन हो सकता है, बोली से धन कमाने वाला, मतलब एक अच्छा वक्ता हो सकता है। वह जीवन में आकर्षक वस्तुओं का शौकीन होता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के प्रिय सदस्य के रूप में होता है। व्यक्ति प्रेमी, पवित्र तथा पाप से दूर रहने वाला, पढ़ाई के लिए या पढ़ाई से धनोपार्जन करने वाला, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान रखने वाला होता है और पौराणिक विद्या के प्रति प्रेम रखता है। अब अगर बुध तीसरे भाव में अगर है, कुंडली के तृतीय भाव में अगर मरकरी है, तो ऐसा जातक धनोपार्जन तथा व्यवसाय से ही धन उपार्जन करेगा। तुरंत मित्रता रखने वाला, साहसी, सुविधाओं को भोगने वाला, समाज में सहायक, समाज के लिए सहायक कामों में लिप्त होने वाला, करने वाला, ज्योतिष, आध्यात्म आदि रहस्यमय विषयों में गहरी रुचि रखने वाला, ऐसा व्यक्ति बहुत स्वार्थी नहीं होता। बहुत ही दयालु, सभ्य, निरंतर यात्रा करने वाला तथा संयमी और संयम पूर्वक सुंदर वस्तुओं को संग्रह करने वाला और हमेशा अपने भाग्य को लेकर चिंतित रहने वाला होता है। चतुर्थ भाव का बुध, जिनकी कुंडली में बुध चतुर्थ भाव में है, वैसा जातक जमीन जायदाद का मालिक, अचल संपत्तियों से लाभ अर्जन करने वाला, वाहन पर चलने वाला, संगीत का प्रेमी और गायन में रुचि रखने वाला। ऐसे व्यक्ति का स्मरण शक्ति, याददाश्त बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति कार्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। इसके स्वभाव में परिवर्तनशीलता तथा चंचलता बनी रहती है।
वह हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला होता है और वह अपने विपरीत लिंग वालों का प्रिय होता है। कभी कभी वो बेशर्मी भी कर बैठता है। पंचम भाव का बुध, पंचम भाव का बुध जातक को संगीत का प्रेमी, संगीत को जानने वाला, जीवन साथी का प्रेम पाने वाला, बुद्धिमान तथा संतान से युक्त होता है। इसका प्रथम संतान कन्या के रूप में वह धनवान, अपने से अग्रजों का, गुरुओं का मान करने वाला, आदर करने वाला ऐसा व्यक्ति राजा का प्रिय भी होता है, सलाहकार होता है, अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों को चमत्कृत करने वाला। किंतु यदि बुध पीड़ित है तो इन सभी अच्छे गुणों से रहित बुरी आदतों की तरफ उन्मुक्त हो जाना, ऐसा जातक गलत संगति में पड़कर जुआ खेलने लगता है, कुछ व्यसनों का आदी हो जाता है, सामान्यतः वाद विवाद में कुशल और रचनात्मक कार्यों करने वाला होता है, भक्ति प्रिय तथा रहस्यवाद में गहरी रुचि रखने वाला ऐसा जातक होता है। छठे भाव में बुध जातक बंधु बांधवों से विरोध करने वाला, शत्रुओं को पराजित करने वाला, सगे संबंधियों का विरोधी, आलसी क्रूर प्रवृत्ति का, चिंताग्रस्त तथा नौकरों तथा और सेवकों के द्वारा कष्ट पाने वाला, पर मातृभक्त होता है। ऐसा व्यक्ति आत्मसंयमी भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, भोजन के प्रति अच्छा ज्ञान भी रखता है। अब सप्तम का बुध क्या कहता है कि ऐसा व्यक्ति हंसमुख, ज्ञानवान, व्यापार में बुद्धि तेज, भाग्योदय विवाह के बाद ऐसे जातक की पति या पत्नी देखने में सुंदर, एकदम युवा, अपनी उम्र से कम दिखने वाली, बच्चों के साथ इसका दोस्ताना संबंध, विपरीत सेक्स के प्रति एक स्वाभाविक सा आकर्षण तथा विपरीत लिंग के जातक भी उसे पसंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति सत्य तथा निष्ठा का पालन करता है और जिससे उसको फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व और बुद्धि से लोगों को प्रभावित करके भी वो धनोपार्जित करता है। इनकी रुचि व्यापार में ज़्यादा होती है। ऐसा जातक व्यापार से अचूक धन को कमाता है। अष्टम का बुध, जिनकी कुंडली में 8वें भाव में बुध बैठा है, वो दीर्घायु, मृदुभाषी, मधुर वचन वाला, बुद्धिमान। इनकी रुचि तंत्र मंत्र, ज्योतिष, आध्यात्म में होती है। इस भाव में बुध अन्वेषणात्मक बुद्धि प्रदान करता है, इसी वजह से ये लोग रिसर्च कार्य में होते हैं। ये दार्शनिक दृष्टिकोण से सोचते हैं मित्रों। ऐसा जातक धनवान, सरकार से अच्छा पद पाते हैं, अपने आधिकारिक से स्थान को इस्तेमाल करते हुए धन को उपार्जित करते हैं। वह सहजता से धन कमाने वाले होते हैं, सदा सकारात्मक सोच वाले होते हैं, शत्रुओं पर विजय पाने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को शादी से खुशी नहीं मिलती और मिल भी नहीं सकती। वे महसूस करते हैं कि उनके वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ कमी रह गई है। ऐसा जातक विदेश भ्रमण करने वाले होते हैं। 9 भाव में अगर बुध बैठा हुआ है तो आप धार्मिक, पत्नी प्रेमी, बुद्धिमान तथा ज्ञानवान होंगे। आपका मन सात्विक कार्यों में, आपका झुकाव धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति। ऐसे जातक साधु संतों को मान देते हैं, लगातार विदेश भ्रमण करने वाले होते हैं, अपने जीवन काल में खूब यात्रा करते हैं। आप धनवान, दयावान, नौकर युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से व्यावसायिक उद्देश्यों में अपने आप को स्थापित करता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, समाज और परिवार में मान सम्मान लेता है। आप ईमानदार और नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए धन कमाते हैं, धन के प्रति बहुत लालच, मोह नहीं रखते। 10वें भाव में, 10वें स्थान में अगर बुध जातक को बुद्धिमान, प्रसिद्ध, ज्ञानवान, शास्त्रों का ज्ञाता, सात्विक मार्ग पर चलने वाला, आगे बढ़ने वाला, अपने आप को अपने रिश्तेदारों से प्रेम रखने वाला तथा उनकी सहायता करने वाला, निपुण, तीक्ष्ण बुद्धि, शक्ति से युक्त, विनोदी, कुशल वक्ता होने के साथ साथ आप किसी भी व्यापार में कमीशन से भी धन को अर्जित करने में विश्वास रखते हैं। ऐसा जातक कुछ नया करना चाहता है, अपने कार्य स्थल पर कुछ ना कुछ नया करके दिखाना चाहता है। कई बार इनके द्वारा किया हुआ काम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाता है। चंचलता के कारण कार्य के प्रति स्थिरता का अभाव होता है।
कार्यों में बदलाव का योग बना रहता है। इसका मुख्य कारण है कि एक काम के अलावा ये दूसरे काम पर भी अपनी दृष्टि को बना कर रखते हैं। कई काम एक साथ करना और सीखना कई विषयों को चाहते हैं। एकादश भाव का बुध, एकादश भाव का लाभ भाव कहा गया है। यदि आपकी जन्म कुंडली में लाभ स्थान पे बुध बैठा है तो आप अत्यधिक महत्वाकांक्षी होंगे। ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में रुचि, आध्यात्म, ज्योतिष तथा मस्तिष्क विभाग मतलब ब्रेन साइंस में रुचि रखने वाला होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। ऐसा जातक फोन पर हमेशा व्यस्त होगा। आपको रचनात्मक कार्यों में बहुत रुचि रहती है। आपके आय के आपके इनकम के कई स्रोत हो सकते हैं। आप शेयर व्यापार में से धन कमाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। तब जब खास यदि आपके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो आप आध्यात्मिक, राजनैतिक, कंप्यूटर, कम्युनिकेटर, प्रेस रिपोर्टर, संपादक, समाचार पाठन, सार्वजनिक वक्ता, परामर्शदाता आदि कार्यों आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। आप एक सामाजिक व्यक्ति होंगे। आपके दोस्तों की संख्या भी बहुत अधिक होगी। आपका सोशल नेटवर्क भी बहुत बड़ा होगा। अब मित्रों, हम बात करते हैं 12वें भाव में। जिस जातक की कुंडली में 12वें भाव में बुध बैठा है तो वो जातक नकारात्मक विचारों वाला होगा। आपके इन्हीं विचारों के कारण जैसा जातक का मन से हमेशा परेशान रहता है, कई बार डिप्रेशन में आता है। इस भाव का बुध जातक को समाज में अपमान दिलाता है। अपने जीवन में धन अवश्य ही इनका फंसता है। ऐसे जातक को हमेशा पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। आप अपने जीवन काल में कभी न कभी व्यापार जरूर करेंगे। कमजोर बुध मानसिक कष्ट देता है। कमजोर बुध वाला व्यक्ति अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता तथा दूसरों के प्रभाव में तुरंत आ जाता है और दुख पाता है। किंतु उच्च का बुध आध्यात्म, गुप्त विद्याओं में रुचि तथा आध्यात्मिक मान सम्मान भी दिलाता है। मित्रों, आज की चर्चा यहीं पे विराम देते हुए पुनः मिलने के लिए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, भगवती आप सब पे कृपा करें।